सो गाइस, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने इंडिकेटिव एडवर्टीजमेंट जारी कर दिया है, जिसका मतलब अपकमिंग ईयर 2025 में ये एग्जाम होने वाला है। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, बड़ा ही जरूरी एस्पेक्ट है ये कि अपनी एलिजिबिलिटी आप लोग बहुत अच्छे से चेक करिए, देन ओनली यू कैन गो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जाम। ठीक है। अब चूंकि अभी डिटेल्ड नोटिफिकेशन आया नहीं है, इट इज एक्सपेक्टेड इन जनवरी एज पर द इंडिकेटिव एडवर्टीजमेंट, तो हम क्या करेंगे, 2019 का जो डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का, हम उसको उसको उसके थ्रू हम ये समझेंगे कि आखिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है या फिर उसमें क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं। ठीक है। और फॉर दैट लेट मी टेक यू टू दैट एडवर्टीजमेंट ओनली। सो गाइस, ये एडवर्टीजमेंट आप डायरेक्टली ह्यूमन पेरेटस की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल सिलेबस का आपको एक पेज मिलेगा, ठीक है, जिसमें जाके आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड बिफोर दैट लेट मी ऑल्सो टेक यू टू द कोर्स ऑफ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर जो कि ह्यूमन पेरिटस ने लॉन्च किया है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट लाइव क्लासेस फॉर 100% कोर्स कंप्लीशन फ्रॉम 20th of January। 20 जनवरी से हमारे यहाँ लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं फॉर स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, और उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको इस पेज पे मिल जाएगी। व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो इस कोर्स में है, या फिर कितनी चीजें, सिलेबस क्या है, हर एक जानकारी आपको इस पे मिल जाएगी। ठीक है। तो आइए एक बार ना हम वापस अपनी कहानी पे आते हैं, और दैट इज द सिलेबस ऑफ दिस एग्जाम। ठीक है, डिटेल सिलेबस जो हमें, सॉरी, एलिजिबिलिटी ऑफ दिस एग्जाम। तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको सबसे पहले जो इंडिकेटिव एडवर्टीजमेंट है उसका नोटिस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और क्लियरली आप यहाँ पे स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए देख सकते हैं कि इट विल देयर विल बी 59 वैकेंसीज फॉर दिस पोस्ट। ठीक है। फॉर्म ओपनिंग की जो डेट है दैट दैट मस्ट बी 7 जनवरी 2025, और वी आर एक्सपेक्टिंग के ये जो एडवर्टीजमेंट है, ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो फॉर्म फिलिंग की डेट है, ये इसी दिन हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद हम अपने अपने मेन काम पे आते हैं, जिसका मतलब है एलिजिबिलिटी का। तो 2019 का नोटिफिकेशन जो कि डिटेल नोटिफिकेशन है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। तो एक बार हम स्टाफ की एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे जब हम जाएंगे तो 2019 के नोटिफिकेशन में हमें ये पूरा ही जो कॉलम है, ये पूरा ही जो सेक्शन है, ये एलिजिबिलिटी के बारे में बता देता है। ठीक है। तो इसको समझने के लिए व्हाट आई डू, मैं थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में चर्चा करते हैं हम। ठीक है। सो दिस इज द एलिजिबिलिटी जो लिखी है, और इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2 एंड दिस इज पार्ट 3। ठीक है। तो पार्ट 1 की तरफ अगर नजरें दौड़ाएं तो पार्ट 1 में क्या कह रहा है कि आपने अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है, प्लस प्लस आपने कोई भी एक क्वालिफिकेशन का कोर्स किया है, और वो कौन से हैं, वो हैं आपके डिप्लोमा इन, मिनट गाइस, और अगर आपने डिप्लोमा किया है लेबर वेलफेयर में, या फिर आपने डिप्लोमा किया है सोशल वेलफेयर में, या फिर आपने एलएलबी करी है, आपने डिप्लोमा की जगह एलएलबी करी है, ठीक है, जिसमें लेबर लॉ सब्जेक्ट होगा, तो भी आप एलिजिबल हो इस एग्जाम के लिए। ठीक है। तो तीन एस तीन चीजें यहां पे, क्या, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, और ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर आपने डिप्लोमा इन लेबर वेलफेयर, या फिर डिप्लोमा इन सोशल वेलफेयर, या फिर एलएलबी डिग्री करी है लेबर लॉज में, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। दूसरी बात यहां पे हम ये भी समझ सकते हैं कि कई कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मास्टर्स, डिप्लोमा की जगह मास्टर्स करते हैं इन दीज सब्जेक्ट्स, विच इज मास्टर्स इन लेबर वेलफेयर,
या फिर मास्टर्स इन सोशल वेलफेयर। तो सवाल ये आता है क्या वो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं या नहीं है। सो हमारे अकॉर्डिंग जिन्होंने डिप्लोमा किया है, इफ दे आर एलिजिबल, देयरफॉर मास्टर्स कैंडिडेट मस्ट आल्सो बी एलिजिबल। ठीक है, मस्ट ऑल्सो बी एलिजिबल। दूसरे दूसरे उस पे आते हैं, जो हमारा दूसरा पॉइंट है, ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि अगर आपने डिप्लोमा इन लेबर लॉज किया है, डिप्लोमा इन लेबर लॉज अगर आपने किया है, तो भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ट्वेल्थ क्लास के बाद भी अगर आपने डिप्लोमा इन लेबर लॉस किया है, ग्रेजुएशन की जगह आपने डिप्लोमा इन लेबर लॉस लिया है, तो भी आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने डिप्लोमा इन लेबर लॉस किया है, तो भी आप इस एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं। ऑल इट इज रिक्वायर्ड कि अगर आपने केवल डिप्लोमा इन लेबर लॉस किया है, तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, वेदर आफ्टर ट्वेल्थ और वेदर आफ्टर ग्रेजुएशन, बोथ आर एलिजिबल। ठीक है, बोथ आर एलिजिबल। ठीक है, तीसरी कंडीशन जो हमारी यहां पे है उस पे आते हैं। ठीक है, तो तीसरी कंडीशन में ये क्या कहता है? तीसरी कंडीशन में ये हमसे कहता है कि पीजी डिप्लोमा इन पर्सोनल मैनेजमेंट। तो अगर पर्सोनल मैनेजमेंट जिसका सिनोनिम एचआरएम भी है, एचआर मैनेजमेंट भी है, अगर आपने इसमें पीजी डिग्री ली है, अगर आपने इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ली है, मास्टर्स किया है, तो आप एलिजिबल हो जाओगे। प्लस दूसरी बात कहता है कि अगर आपने एमबीए किया है, और एमबीए में क्या कहता है? एमबीए विद पेपर इन पर्सोनल मैनेजमेंट, यानी कि एमबीए में अगर आपका एक पेपर भी, आपकी मार्कशीट में एक पेपर में भी अगर पर्सोनल मैनेजमेंट है या फिर एचआरएम है, तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे। जिसका मतलब ये हो गया कि एमबीए जिन्होंने किया है वो भी इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड 2019 के नोटिफिकेशन के हिसाब से हम ये डिस्कस कर रहे हैं और उस लाइन को वापस इंटरप्रेट कर रहे हैं जिसमें लिखा है कि एमबीए विद पेपर इन पर्सोनल मैनेजमेंट। ठीक है, अगेन अगर आपने एमबीए एचआर किया है, तो भी जाहिर सी बात है आप एलिजिबल हो जाओगे। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, सारे एमबीए को अलाउ कर दिया है, मेजर माइनर कोई भी हो, दैट इज नॉट द केस। ठीक है, दैट इज नॉट द केस। ठीक है, तो काफी ही ज्यादा यहाँ पे एलिजिबिलिटी, यूजुअली हम देखते हैं कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसके कारण कई सारे कैंडिडेट जो हैं वो एग्जाम का फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वो उस ब्रैकेट में नहीं आ रहे हैं। पर स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर में बहुत ही अच्छी तरीके से जो है बहुत ही वेरिड और डिटेल में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, यानी कि उनका जो ब्रैकेट है उसमें कई सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो तीन चीजें हमने डिस्कस करी। आई होप इसके बाद आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज पर दी 2000 नोटिफिकेशन, वो सारा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बाकी ह्यूमन पेरिटस इज गोइंग टू स्टार्ट लाइव क्लासेस फॉर 100% कोर्स कंप्लीशन फ्रॉम 20th ऑफ जनवरी फॉर स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर। हमारे कोर्सेज कैसे होते हैं, हम कैसे तैयारी कराते हैं, उन सारी बातों को जानने के लिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम व्हाट्सएप और ओवर कॉल, और आप डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे आप तैयारी करेंगे। एज वेल एज यू कैन ऑल्सो टेक 1 day फ्री ट्रायल ऑफ आवर कोर्स। ऑल द बेस्ट।